ये जो रीट का पेपर जब लीक हुआ उसमें राहुल जी को राजस्थान याद नहीं आया, उसमें भी 26 लाख विद्यार्थी बैठे थे। आज युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हजूर ने देर बहुत कर दी। अगर संवेदनशीलता होती तो जब शासन और सत्ता पर उनका सीधा नियंत्रण था, कांग्रेस में एक परिवार का नियंत्रण हमेशा रहता है, तो उस समय वो कहते तो बड़ी ठीक बात थी। गहलोत जी ने उस समय जितने भी बेरोजगार नौजवान थे उनको 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही और नतीजा निकला कि वो संख्या घटते घटते 1,20,000 फिर आखिर में 67,000 तक रह गई। ये जो कांग्रेस की अंतर्कलह है उस पर अगर राहुल जी ध्यान देते तो शायद ठीक होता। आपने सचिन पायलट जी का और गहलोत साहब का बयान पढ़ा होगा। गहलोत साहब जिन्होंने उन्हें कभी निकम्मा कहा, गद्दार कहा, और उसके बाद उन्होंने अभी बयान दिया और फिर याद दिलाई वो बातें जिसमें 34 दिन तक 5 सितारा होटल के अंदर कांग्रेस के 2 खेमे कैद रहे थे। और अब गहलोत साहब कहते हैं भूलो और माफ करो, और सचिन पायलट अपनी भूल को भूल नहीं मानते, इसलिए शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। मैं समझता हूं ये उस समय की बात जिसमें राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में युवाओं के सपने तोड़े जा रहे थे। आज राहुल गांधी जी को नौजवानों के सपने याद आ रहे हैं। 21 जून को परीक्षाएं हो रही है, युवाओं से और उन विद्यार्थियों से संवाद करने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि नीट की तैयारी में जुटा विद्यार्थी उसको 4 दिन पहले आंदोलन के लिए बुलाना, 4 दिन पहले उसको संवाद के नाम पर उसको तनावग्रस्त करना, ये कांग्रेस पार्टी जो अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये उसमें कामयाब नहीं होगी। राहुल गांधी जी का ये दौरा कुछ किराए के लोगों को लाकर चाहे पूरा कर दिया जाएगा, पर उसमें ना छात्र ना छात्रों का से संवाद होगा, एक ढकोसला सिद्ध होगा। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करती थी, आज हाशिए में चली गई। बिहार और बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में वो अपना खाता नहीं खोल पाई, और इन दोनों चुनाव में विदेश में रहने वाले राहुल गांधी जी आज नौजवानों से संवाद करने आए हैं। इस पूरे संवाद के पीछे जो हेतु है वो कभी पूरा नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार, भजन लाल जी की सरकार इस पूरे नीट की परीक्षा से लेकर हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बड़े संवेदनशीलता से और बड़ी पवित्रता से उसको पूरा करने में लगी है। ये कोटा को जो शिक्षक नगरी के रूप में देश में स्थापित हो रही है, यहाँ आकर उसको बदनामी का दंश देने का एक तरह से षड्यंत्र है, जिसके अंदर यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने आमंत्रित करके उनको बुलाया है, कल ही खुलेगी तो ये कोटा की जनता उनको भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।